अक्सर हमने दो लोगों को बात करते देखा है, झगड़ते देखा है ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर। ये रिलेशनशिप में आजकल बहुत कॉमन हो गया है, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट। कहते हैं कि वो फला फला वो ईगोइस्टिक है, तुम बहुत ईगोइस्टिक हो, तुम्हारे अंदर बहुत ईगो है। या लोग गलत फहमियाँ पाल लेते हैं कि दूसरा इंसान जो कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच रहा है उसे लोग ईगो समझने लगते हैं। अक्सर लोगों को फ़र्क समझ में नहीं आता कि क्या ईगो है और क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है। और ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस फ़र्क को अगर तुमने समझा नहीं तो तुम्हारी रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगी, लोगों से रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो, भाई बहन का हो, कपल्स का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, भाई किसी का भी हो, फ्रेंडशिप हो, बीट एनी रिलेशनशिप। अगर ईगो है, देखो सेल्फ रिस्पेक्ट तो चलो फिर भी एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन ईगो कहीं से कहीं तक कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है। इट इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग। और अगर ये आ गया बीच में, अगर आपके अंदर ईगो है या आपके पार्टनर में ईगो है, तो भैया सब खत्म। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब खत्म हो जाएगा, और वजह यही होगी। बात करते हैं सबसे पहले ईगो क्या होती है। देखो, जब जैसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, मान लीजिए गलती उसकी है। अब वो आप लोग अब दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, वो इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसके पास जाओ, क्योंकि शायद ऐसा होता आया है कि आप हमेशा उसकी गलती पर भी झुक रहे हैं, अपनी गलती पर भी झुक रहे हैं। झुकना एज इन माफी मांगना, अप्रोच करना कि हाँ मैं गलत हूं, अपोलोजाइज करना। वो अप्रोच ही झुकना होता है। और झुकना कुछ ऐसा नहीं होता किसी के आगे झुकना कोई बहुत गलत चीज होती है, लेकिन वो गलत चीज हो जाती है बाद में, अगर आप अपनी गलती के साथ साथ दूसरे इंसान की गलती पर भी झुक रहे हैं। तो अगर उस इंसान के अंदर ये चीज है कि भाई मैं क्यों झुकूं, ये मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं क्यों झुकूं, तुम झुको, तुम झुकते आए हो, मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। मतलब एक इंसान को सही और गलत में फर्क नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है। इस नजरिए से वो थर्ड पर्सन की तरह अपनी उस फाइट को नहीं देख रहा कि वजह क्या थी, कौन गलत था, क्या मैं ही गलत था। वो आप ही को गलत ठहरा रहा है, आप ही को झुका रहा है, आप ही से उम्मीद कर रहा है कि आप झुको। उसको अपनी मैं बहुत प्यारी है, उसको अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, जिसको वो इज्जत समझ रहा है, जिसको वो प्राइड समझ, जो उसकी प्राइड है, वो एक्चुअली उसकी ईगो है। और यही ईगो होती है जब लोग अपनी गलती पे झुकते नहीं है, अपनी गलतियों को मानते नहीं है, और आप ही को हमेशा गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, आप ही को गलत ठहराते हैं और आपको झुकवाते हैं। और आप झुकते भी हो क्योंकि आपको अपना रिश्ता बचाना है, आपको उस इंसान से बहुत प्यार है। तो वो ईगो होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट इसी सिचुएशन से लेते हैं। आप झुकते आए हो हमेशा से, आपकी गलतियों पर भी झुक रहे थे, उसकी गलतियों पर भी झुक रहे थे, लेकिन उसकी गलतियां ज्यादा हो रही थी आपकी गलतियों के मुकाबले। वो इंसान अभी भी उसी जोन में है कि भाई मैं क्यों झुकूं, मेरी गलती तो है नहीं, तुम झुको, तुम्हारी गलती है। वो इंसान अभी भी वही है। आपको ये चीज रियलाइज हो गई कि यार मैं हमेशा से झुकता आया हूं या आई हूं, और मैं अब और नहीं कर सकता ये, या मैं माफी मांगता हूं जबकि मैं खुद गलत नहीं हूं। और हमेशा रिश्ता बचाने के बारे में मैं ही क्यों सोचता हूं, वो इंसान क्यों नहीं सोचता, वो इंसान क्यों नहीं अपनी गलती मान लेता। जब आपको अपनी इज्जत जब दिखने लगता है ना कि बात अब आपकी इज्जत पे आ रही है। देखो हर इंसान की एक लिमिट होती है। जब कोई चीजें कभी कभी हो ना तो हर चीज चलती है, लेकिन जब चीजें बहुत फ्रिक्वेंटली हो रही हैं, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली हो रही हैं, होती जा रही हैं, डेली हो रही हैं, तब एक इंसान को एक पॉइंट आता है जब वो पूरी तरीके से थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, सेचुरेशन लेवल आ जाता है, सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, और उसके बाद उसे लगता है कि भाई मैं नहीं झुकूंगा, अब मैं नहीं झुकूंगा, मैं उस इंसान की गलती पे नहीं झुकूंगा। अपनी गलती पे झुक सकता हूँ लेकिन उसकी गलती पे नहीं, क्योंकि ये शायद अब बात इज्जत पे आ गई है। इसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। वो इसे आपकी ईगो समझेगा, उसे लगेगा कि भाई अब तक तो झुकते आए थे, अब क्या हो गया, क्यों नहीं झुक रहे हो, तुम्हारी ईगो बीच में आ गई। उस इंसान का नजरिया क्योंकि गलत है। जो लोग हर चीज को ईगो समझते हैं, जिन लोगों को लगता है कि तुम्हारी ईगो बीच में आ गई है, तुम ईगोइस्टिक हो हर चीज में, जबकि वो इंसान है नहीं। अच्छे खासे इंसान को आप ईगोइस्टिक बनाने लगो, अच्छी खासी सिचुएशन को आप ईगोइस्टिक बनाने लगो, तो वो गलत है, वो चीज गलत है, वो आपका नजरिया गलत है। आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। आपको पता नहीं है सही क्या है और गलत क्या है। सही और गलत का डिफरेंस जैसे पता होता है ना, जिसके अंदर पेशेंस होता है, जिसके अंदर अपोलोजेटिक बिहेवियर होता है, उसे अपोलोजाइज करना आता है, वो कर सकता है, उसे करने में शर्म नहीं आती है, उसे ऐसा नहीं लगता है कि यार मैं छोटा हो जाऊंगा। किसी के आगे झुकना
कोई ऐसी चीज़ नहीं हो। देखो, अपने पार्टनर जिससे तुम प्यार करते हो, उसके साथ रिलेशनशिप में हो, उससे अगर अपनी गलती मान लोगे ना, तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे। और जिन्हें ऐसा लगता है ना कि वो छोटे हो जाएंगे या हमेशा दूसरे की गलती ठहराने की कोशिश करते हैं, वो ईगोइस्टिक होते हैं। वो चीज़ गलत है। आपको अपना नज़रिया बदलना होगा, क्योंकि आपकी ईगो की वजह से शायद दूसरा इंसान एक हद तक ही तो झुकेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो पूरी तरीके से ऊब चुका होगा आपसे, वो पूरी तरीके से परेशान हो चुका होगा, वो फिर कुछ एफर्ट्स ही नहीं डालेगा, वो पूरा एफर्टलेस हो जाएगा। और यही चीज़ होती है जब एक रिलेशनशिप पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है। ईगो सबसे बड़ा दुश्मन होता है एक रिलेशनशिप का, और अगर ईगो बीच में आ गया तो खत्म है सब। ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट पे मत लो, और दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो मत समझो। हर इंसान की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है। अगर आप उसे वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो उसे खुद तो कायम करनी होगी ना। और हम रिलेशनशिप में अक्सर ये करते हैं कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच खाते हैं पूरी तरीके से। बहुत से लोग बात ही नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं है, बस ये लगता है कि ये इंसान, ये मेरा प्यार है, मैं इसे खो नहीं सकता और इसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। खो नहीं सकता, खोना ना खोना आपके हाथ में है नहीं। आप लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि आप किसी इंसान को खो रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपके हाथ में है। यार, लोगों का मन बदल जाता है, लोगों का दिमाग पलट जाता है, उनकी नीयतें बदल जाती हैं। उसके बाद आप खोना और पाना तो क्या ही बात है, उसकी बात तो फिर क्या ही करोगे, क्योंकि उसके बाद कुछ रह ही नहीं जाता कि रिलेशनशिप में आपके हाथ में होता ही नहीं है। आप किसी को खो रहे हो, किसी को पा रहे हो। अगर दूसरा इंसान मन बना चुका है पूरी तरीके से आपको छोड़ने का, तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते उसमें। सो सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़रूरी है कायम रखना। उसे अपनी ईगो मत समझो, और दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो मत समझो। अपनी ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट मत बनाओ। तुम्हारे अंदर इस चीज़ की सेल्फ रिस्पेक्ट बनती चली जाती है कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, मैं गलत नहीं हूं, मेरी गलती नहीं है। अपनी गलती को देखने की कोशिश करो, कहाँ तुम गलत हो सकता है सामने वाला सही हो, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। हर बार दूसरा इंसान तो नहीं गलत हो सकता ना। हर बार वही इंसान गलत हो, आप हर बार उसे ही ठहरा दो गलत कि वही गलत है, तुम ही गलत हो, तुम ही गलत हो। नहीं हो, ऐसा नहीं है। कई बार आप भी गलत हो सकते हो और आप उस चीज़ को देखते नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है ये तो हमेशा गलती करता है, तो यही गलत होना चाहिए, और यही गलत है, यही गलत होगा। यही तो गलत आप कर रहे हो, आपको यही चीज़ तो नहीं करनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फ़र्क है, उसे फ़र्क रहने दो, उसे मिक्स मत करो। अपना अपना दिमाग थोड़ा सा खोलो, सही और गलत में फ़र्क पहचानना शुरू करो। जिस दिन से तुमने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया ना, और ये फ़र्क समझ में आ गया कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है और ईगो क्या होती है, उस दिन से शायद तुम्हारी रिलेशनशिप एक हद तक सॉर्ट हो सकती है। बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर एक इंसान अपनी गलतियां मानना शुरू कर दे। लोगों के अंदर ये ईगो आता है कि वो गलत नहीं है, वो कभी गलती कर ही नहीं सकते, या जेंडर के बेस पे गलतियां निकालने लगते हैं कि लड़की है तो तू ही गलत है, लड़का है तो तू ही गलत है, लड़कों का तो काम होता है झुकना, लड़कियों का तो काम होता है झुकना। ये जेंडर के बेस पे ये ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी जो होती है ना, टिपिकल मेंटेलिटी जो होती है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को जितनी जल्दी ख़त्म कर दोगे उतना अच्छा है। उतनी जल्दी आप अपने रिलेशनशिप को मैच्योरली संभाल सकते हो, हैंडल कर सकते हो। आपका पार्टनर भी आपसे खुश रहेगा, उसके अंदर भी ये चीज़ नहीं आएगी कि नहीं भाई मेरा पार्टनर मतलब आपके लिए नेगेटिव सोचेगा नहीं। जब एक इंसान अपने पार्टनर के लिए नेगेटिव सोचने लगता है ना, तो डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। फिर लोग चलते तो हैं साथ में, लेकिन ऐसे चलते हैं, धीरे 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 करके अलग होते चले जाते हैं और दूर होते चले जाते हैं। सो अपनी ईगो को ख़त्म करो। ईगो सबसे बड़ी दुश्मन है आपके रिलेशनशिप की, उसको बीच में मत लेके आओ। सब खत्म हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। और सेल्फ रिस्पेक्ट को अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो। समझदारी से अगर देखोगे, हर चीज सिचुएशन को एनालाइज करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कौन गलत है, कौन गलती कर रहा है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो ज़रूर इसे इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है आपका रिश्ता इससे बच जाए, हो सकता है आपका पार्टनर इस चीज़ से खुश हो जाए, क्योंकि वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर ये वजह हो ना किसी रिश्ते के ख़त्म होने की, तो फिर दिक्कत होती है। चलो, ध्यान रखना अपना।